हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 1 to 15। एंड इसमें ये एक जनरल रीडिंग होगी जिसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी एंड और सारे कार्ड को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी एंड लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न जून 1 to 15, 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 कैप्रिकॉर्न जून 1 to 15। ओके, लेट्स वन कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, fifth and sixth. Okay, my dear Capricorn, what I'm seeing in the middle of the deck is Four of Wands. लव का मैटर है, मतलब आप न कहीं आप एक अच्छी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो माय डियर कैप्रिकॉर्न। आप जो है इमोशनली फुलफिल्ड दिखोगे मुझे एंड मुझे दिख रहे हो, सॉरी। एंड ये जो है फैमिली मैटर में हो सकता है, जिनका लव का मैटर है वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उनके प्यार में उनके काउंटर पार्ट से एक इमोशनल सपोर्ट उसको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड अगर जिनकी मैरिज हो गई है उनके भी काउंटर पार्ट से उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, इमोशनली फुलफिल्ड लग रहे हैं, फैमिली लाइफ में आप इमोशनल फुलफिल्ड लग रहे हैं, अपने किड्स के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने सराउंडिंग के केयरिंग पर्सन के साथ आप अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं कुछ लोग। एंड कुछ लोग के लिए ये है कि जिनकी शादी होने वाली है, किन्हीं का शादी होने वाली है, जिनका शादी नहीं हो रहा था उनका शादी होने वाला है। ये मुझे ये 4 of Wands से ये पता चल रहा है एंड ये बहुत ही पॉजिटिव इमोशनल फुलफिलमेंट का एक कार्ड मुझे दिख रहा है। तो मैं सेंटर ऑफ द डेक ये देख पा रही हूँ कि आपकी स्टार्टिंग मंथ में मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी का स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है 4 of Wands से। ये आपके सिर्फ लव मैटर के लिए नहीं है, जिनका लव का है का लव का, एंड जिनका वर्क का है वर्क में आप सेटिस्फाइड और कंटेंटमेंट फील करोगे। एंड ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अगर आपको वर्क में सेटिस्फैक्शन मिलता है देन यू विल गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर हार्ट। ओके, आपको इन वर्क फील्ड। ओके, तो आपके ये जनरल रीडिंग है, कैरियर वर्क सबसे रिलेटेड है। सो आप की ज़िंदगी में जो चल रहा है उसमें आपको कंटेंटमेंट मिलेगी एंड आपको कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन का फीलिंग होगा। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस 4 of Wands। Let's clarify this 4 of Wands. Let's clarify this 4 of Wands. Let's clarify this 4 of Wands. Okay, वन कार्ड फ्लिप आउट हुआ है जो कि मैं देख पा रही हूँ 8 of Swords। 8 of Swords का कार्ड हमें ये कहता है माय डियर कैप्रिकॉर्न कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, जबकि आप इतने बंधे हुए थे नहीं, किसी सिचुएशन में स्टक पड़े हुए थे, आप बहुत दुखी महसूस कर रहे थे, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, अपने आप को खुद को बांध के रखा हुआ था। तो मैं 8 of Swords से आपको एक स्टक सिचुएशन में पा रही थी, लेकिन आप जो है 4 of Wands से उस सिचुएशन से बाहर आ गए हो एंड उस दुख के सिचुएशन से बाहर आ करके आप जो है एक खुशी का माहौल, एक इमोशनल कंटेंटमेंट फील कर रहे हो। ये कार्ड आपसे यही बता रहा है कि क्योंकि इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेक इज द फूल। आप जो है एकदम फूल की मोड में, जो भी परेशानी थी, जो भी चिंता था, जो भी फिक्र था, सबको बहाते हुए, सबको निकालते हुए, सबको काटते हुए, सबको कट आउट करते हुए आप अपने मूड में चल रहे हो एंड आप किसी चीज़ की परवाह किए आप एकदम निकल पड़े हो कि नहीं, अब जो भी होगा वो मेरे फेवर में ही होगा। तो आप एक फूल की तरह आगे बढ़े जा रहे हो अपने सक्सेस की तरफ और हाँ, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर अपने बड़ों की सलाह लेनी पड़ रही है, अगर आपको कहीं से सलाह दी जा रही है तो आप उनकी सलाह भी लें और तब फिर आगे बढ़े। तो आप जो सफलता है वो बिल्कुल सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है। तो सलाह लेकर के ही आगे बढ़ें, ये आपसे फूल की कार्ड कहता है। तो आप जो भी स्ट्रेस में हो, जो भी पेन में हो, उससे आप बाहर निकल जाओगे एंड आपको एक जो है हैप्पी वाला मोड मुझे आपका स्टार्टिंग में दिख रहा है। जो आपके माइंड में चल रहा है वो है 2 of Wands। आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, चाहे वो आपके सक्सेस का हो, चाहे आपके सिप के कमिंग होने का इंतजार हो, यानी कि आपके सिप जो है, जो आप जिस सिप का इंतजार कर रहे हो, दैट सिप इज कमिंग फॉर यू। और वो सिप जो आपके लिए आ रहा है, चाहे वो आप किसी चीज़ वर्क के फील्ड में इंतजार
इंतजार कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हो, किसी इंसान के आने का इंतजार कर रहे हो, किसी फ्रेंड के आने का इंतजार कर रहे हो, या फिर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जॉब है एंड वो सामान अपने मटेरियल के आने का इंतजार कर रहे हो, तो दैट शिप इज कमिंग फॉर यू माय डियर कैप्रिकॉर्न। आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी वेट अब खत्म होगी, क्योंकि जो है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है, ये पॉजिटिव कार्ड है। ये कहता है कि आपका जो भी चीज़ चल रहा था, जिस भी फील्ड में आप दुखी थे, परेशान थे, जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, आपकी वेटिंग गेम अब खत्म हो जाएगी। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस 2 ऑफ वैंड्स, लेट्स क्लेरिफाई दिस 2 ऑफ वैंड्स, लेट्स क्लेरिफाई दिस 2 ऑफ वैंड्स कि किस चीज़ का इंतजार कैप्रिकॉर्न कर रहे थे। लेट्स क्लेरिफाई दिस 2 ऑफ वैंड्स। ओके, द चैरियट। माय डियर कैप्रिकॉर्न, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। द चैरियट का कार्ड कहता है कि आप एकदम कमर कस के मतलब चल देना जो कहते हैं, आप बिल्कुल उस कमर कस के चल दिए हो अपनी चीज़ों के लिए। आप एकदम सोच पा रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है किसी भी तरह से, अब जो भी हो जाए, मुझे जो भी परेशानी आए उसमें मुझे आगे निकलना है। एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉर सक्सेस एंड यू आर गेटिंग दैट सक्सेस, बिकॉज चैरियट का कार्ड कहता है कि राह में पत्थर हैं, राह में दिक्कतें हैं, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि आप उन सारे पत्थरों से लड़ने के लिए तैयार हो। यू आर इन योर पावर, आप आगे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो चैरियट का कार्ड आपको सक्सेस का संदेश देता है। और जो आपके हार्ट में चल रहा है वो है जजमेंट। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का जजमेंट, किसी चीज़ का फेयर डिसीजन आप चाहते हो अपने लाइफ में। जो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ अनसुनी सी है, जो आपको दिक्कत दे रही है, कहीं ना कहीं परेशानी दे रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कोर ऑफ द हार्ट में पेन दे रहा है, तो उसमें आपको एक फेयर डिसीजन चाहिए। ये किसी के लिए कोर्ट केस की भी बात हो सकती है, तो उसमें आपको एक जो है एक क्लियर डिसीजन मिलेगी, एक फेयर डिसीजन आपके लिए लिया जाएगा। ये जजमेंट का कार्ड कहता है। और किन्हीं के लिए अगर किसी की शादी प्रॉब्लम थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो ये जजमेंट का कार्ड कहता है कि उनके लिए शादी भी हो सकती है, उनके लिए शादी का भी ऑफर आ सकता है। तो ये जजमेंट से आपको एक फेयर डिसीजन मिलने वाला है, एक फेयर आपको एक गॉड का ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। सो मैं जजमेंट कार्ड पे देख पा रही हूँ। लेट्स क्लेरिफाई दिस जजमेंट, लेट्स क्लेरिफाई जजमेंट, लेट्स क्लेरिफाई जजमेंट, लेट्स क्लेरिफाई जजमेंट, जजमेंट क्लेरिफाई जजमेंट, क्लेरिफाई जजमेंट। Okay, the magician. You are the magician, my dear Capricorn. You can do anything. आप जिस चीज़ को विश कर रहे हो, जो चाहते हो, जो पाने के लिए आप निकल पड़े हो, तो वो चीज़, ये द मैजिशियन से आपको ये पता चलता है माय डियर कैप्रिकॉर्न कि आप जिस चीज़ को करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा सकते हो। एंड एवरीथिंग यू हैव, सारे पावर आपके पास हैं। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल आपकी होगी अगर आपने अपना पूरा दम लगा दिया तो, क्योंकि आपके पास वो सारे पावर्स हैं जिससे आप अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यू आर मैनिफेस्टिंग वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स, जहाँ जिससे भी आप चाहते हो आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको अपनी पावर, अपनी लेबर, अपनी मेहनत, अपनी सब कुछ को झोंक देना है। साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, आप वो सब लगा के वो चीज़ों को पा सकते हैं। द मैजिशियन कार्ड से आपको ये कहा जा रहा है। और आप जो जजमेंट चाहते हो, आप जो चीज़ चाहते हो, बिल्कुल आप उसे मैनिफेस्ट करोगे। और ये मैजिशियन कार्ड इतना पॉजिटिव, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है, तो आपको उसमें सफलता मिलने वाली। आप जो भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, जो भी चीज़ चाह रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये जो है द मैजिशियन कार्ड बताता है। ये जो है एक इन द हर्ट, आप जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप किसी हर्ट पेन से गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं इन द पास्ट आप जो है कुछ दुख से गुजर रहे थे, जो आपको एकदम से मरा हुआ सिचुएशन, इन द सेंस कि स्लीपलेस नाइट दे रहा था, आपको एक आगे बढ़ने से रोक रहा था, आपको एक स्टक पोजीशन में रखा था, आपको दुख दे रहा था। तो आप मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो माय डियर कैप्रिकॉर्न। आप इस कष्ट से बाहर निकलोगे, आप इस दुख से बाहर निकलोगे, आप बहुत हैप्पी सिचुएशन में मुझे आगे दिख रहे हो। और ये जो ये जो हेरोफेंट आया है, हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि अगर आपका शादी का कुछ दिक्कत चल रहा था, कुछ परेशानी चल रही थी, कुछ सिचुएशन से ऐसे गुजर रहे थे आप, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। आपकी शादी भी हो सकती है, आपका एक फेयर डिसीजन भी हो सकता है। ये बिल्कुल एक जजमेंट कार्ड की तरह है, जो आपको एक फेयर डिसीजन देगा अपनी शादी के लिए, अपने लव के लिए। एक फेयर डिसीजन आपके लिए लिया जाएगा एंड यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही है। ये ट्रिनिटी गॉड हैं जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जो चाहते हो, आप जो जिस तरह से चाहते हो, ट्रिनिटी गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहते हैं, और ऐसे भी जिनके भी जो भी रिलीजन के जिनके लिए भी जो गॉड हैं, उनकी ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रहे हैं। सो द स्टार का कार्ड,
इसके बाद आ रहा है द स्टार का कार्ड। आपसे ये कहता है माय डियर कैप्रिकॉर्न कि आप होपफुल रहिए, आप एकदम जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसके लिए होपफुल रहिए, बिकॉज आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे अपने वर्क लाइफ में, अपने लव लाइफ में, एवरीथिंग यू विल बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू यू। आप जैसा चाहते हो उस तरह से बैलेंस होंगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने हिसाब से मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो चीज़ जो आप चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो वैसे मैनिफेस्ट होगी। आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम है वो ट्रू होने वाले हैं। योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपका इमोशनली भी आप बैलेंस फील करोगे, एंड आपको जिस भी फील्ड में आपको जैसा बैलेंस चाहते हो उस तरह से आपको मिलेगी। ये बहुत ही होपफुल कार्ड है, एंड मैं कैप्रिकॉर्न के लिए देख रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं। मेजर आर्काना के भी कार्ड हैं, एंड आपके जीवन में आगे सफलता है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है ये। और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि आप अपने पावर में दिख रहे हो, आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो, आप किसी चीज़ को कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, एंड वो चीज़ें अपने तरीके से कर रहे हो, आप उसमें सफलता पाओगे, बिकॉज आप अपने पावर में दिख रहे हो मुझे। एंड उसमें मुझे दिख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा सक्सेस आपको मिलने वाला है, बिकॉज द सन इज राइजिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेक। ये सन कहता है, सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड एंड इट इज मेजर अरकाना कार्ड। तो मैं मेजर अरकाना का ढेर सारा कार्ड कैप्रिकॉर्न के लिए 1 to 15 में देख रही हूँ, और मैं देख पा रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। एंड दिस सन का कार्ड कहता है कि आप सन की तरह इस सन कार्ड में जिस तरह से दिख रहा है कि एकदम सन की तरह साइन करते हुए आप आगे बढ़ोगे, आप एकदम निफिक्र होकर, निडर होकर के आगे बढ़ोगे, एंड यू विल गेट सक्सेस वॉट एवर यू वांट। तो दिस सन का कार्ड आपको एक बहुत बड़ा होप लाता है आपकी लाइफ में, एक हैप्पीनेस, एक जॉयफुल के मोड में आप दिख रहे हो। तो द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डे। तो और क्या कहना इसके, है ना। तो मुझे ये बहुत अच्छा रीडिंग आपके लिए लग रहा है माय डियर कैप्रिकॉर्न। और अच्छी बात ये है कि मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ, तो सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर मी ऑल्सो। सो ये सन का कार्ड जो है एक जॉय लाने वाला है, एक हैप्पीनेस लाने वाला है आपके लाइफ में, एंड फुल ऑफ लव आप फील करेंगे, एंड फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करेंगे अपने डीप कोर ऑफ द हार्ट में। एंड आई थिंक दैट अमेजिंग रिजल्ट है कैप्रिकॉर्न के लिए, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज आई एम ऑल्सो कैपी। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay blessed always.